नमस्कार। आज हम साहब हरिंद्रानंद के द्वारा लिखी एक उनकी अनुभूति को सुनाने जा रहे हैं। ये घटना है 1982 का। साहब लिखते हैं अपनी जिंदगी के कुछ पल को। ये वो खुद को अनुभूत किए। उनके जीवन में आई घटनाओं से वो महादेव को गुरु बनाने के बाद आश्चर्यजनक उनका रिजल्ट आया। तब जाकर के शिव के शिष्यों बनाने के लिए प्रयास हुआ। साहब बताते हैं कि सन 1982 का गणतंत्र दिवस आने को था। पलामू की सर्दी अपनी सीमा पार कर रही थी। साहब उस समय पलामू जिले में थे और सर्दी पड़ रही थी। उस समय सब कुछ ठंडा था, जाड़ा सब कुछ को जड़वत बनाया जा रहा था। दिन में सूरज थोड़ी देर गर्मी तो देता, लेकिन वह भी ठंड की चादर के भीतर। दोपहर में कुछ भगवान उगते तो कुछ जाड़ा कम रहते हैं। हरिंद्रानंद थोड़े स्वास्थ्यगत परेशानी से घिरे थे। साहब हरिंद्रानंद को थोड़ी परेशानी थी। पीठ पर एक घाव हो गया था जिसकी पीड़ा असहनीय थी। साहब हरिंद्रानंद के पीठ पर एक बड़ा सा जख्म हो गया था, जो काफी कष्टदायक था, पीड़ादायक था। शुरू में साहब ध्यान नहीं दिया। पीठ पर एक घाव हो गया था जिसकी पीड़ा एकदम असहनीय थी। धीरे धीरे ने घाव बड़ा गोल घेरा बना लिया। बनियान यानी गंजी पहनने की भी स्थिति नहीं रही। इतनी दर्दनाक थी, इतना कष्टदायक था, वो बहुत पीड़ा दे रहा था। तब नीलम ने मुक्तेश्वर पांडे को डॉक्टर को बुलाने को भेजा। जब दर्द असहनीय हो गया, गंजी पहनने में नहीं बन रहा था, तब दीदी नीलम ने डॉक्टर को बुलाने के लिए मुक्तेश्वर पांडे को भेजा। करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित प्रखंड अस्पताल था। साहब प्रखंड पदाधिकारी उस समय थे, तो 1 किलोमीटर दूर में अस्पताल था। पांडे अपनी साइकिल से गए। उस समय साइकिल ही हुआ करती थी। प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी राजन ने आकर देखा। उस समय तत्कालीन डॉक्टर राजन थे, जो आकर के साहब को देखा। कहा, भाई ये तो कार्बंकल है। डॉक्टर ने कहा, भाई ये तो कार्बंकल है, ठीक होने में समय लगेगा। कार्बंकल घाव बहुत पीड़ादायक होता है। वही बोले कि ठीक होने में इसको समय लगेगा। दवा लिख दिया। दाहिना हाथ दर्द से अब उठ नहीं रहा था। साहब हरिंद्रानंद का दाहिना हाथ बहुत दर्द कर रहा था। दवाएं तो वहां मिलती नहीं, जहां साहब रह रहे थे वहां दवा नहीं मिली। फौरन एक आदमी को डाल्टनगंज भेजा ताकि समय पर दवा आ जाए और दवा खाने के बाद पीड़ा कुछ कम जाए। उस वक्त घर पर मात्र 5 लोग थे। जिसमें साहब को दर्द हुआ था, घाव से बेचैन थे, उसमें घर में लोग 5 थे मात्र। सुबह 9 बजे का समय होगा। डॉक्टर साहब और पांडे चले गए। सुबह में डॉक्टर साहब आए और पांडे दोनों देख करके चले गए। बच्चे तो काफी छोटे थे। बच्चा छोटा था उनका, इसलिए लिखते हैं कि पापा के दर्द को समझना उम्र की सीमा में नहीं था, पर इनकी पत्नी इनके दर्द से परेशान थी। लगभग 5 मिनट के बाद एक अधेड़ महिला हाथे में आई। जब डॉक्टर चले गए देख करके, तो लगभग 5 मिनट के बाद ही एक अधेड़ महिला हाथे में साहब जहाँ थे वहां आए। हरिंद्रानंद आंगन की मीठी धूप में बाहर ही बैठे थे। जाड़े के टाइम था, धूप निकल गया था, 10 बज ही गया था लगभग। तो धूप में बैठे हुए थे। महिला ने धीमी आवाज लगाई। नीलम बाहर निकली। एक महिला आती है और
आवाज लगाते हैं तो दीदी नीलम बाहर जा करके देखते हैं। महिला बोली, मैया हम कल रात में देवघर में थे। दीदी नीलम को महिला बताती है कि मैया कल हम रात देवघर में थे। बीडीओ साहब और बच्चों के लिए देवघर से प्रसाद लाए हैं। यानी कि कहते हैं कि प्रसाद लाए हैं बीडीओ साहब और बच्चों के लिए। सकुचाते हुए नीलम ने अनजानी महिला से कागज में लपेटे हुए प्रसाद को ले लिया। दीदी उस महिला को पहचानती नहीं थी, जानती नहीं थी, इसलिए सकुचा करके प्रसाद को ले लिया और कहा, जाइए। मैया गले में पहनने वाली काली बद्धी भी लाए हैं। धाम पर कोई जाता है ना तो बद्धी काला या बद्धी लाता है ताकि प्रसाद के रूप में बांट दिया जाए। तो वही महिला अपने साथ बद्धी लाई थी। फिर अपने गले में पहने हुए काली बद्धी को निकाल कर नीलम को देते हुए कहा, साहब बीमार है ना, मुझे पहना दीजिए। अच्छा, सोचने वाली ये बात है कि वो महिला बता रही हैं कि हम कल देवघर में थे, तो उनको कैसे पता चला कि साहब बीमार है। लिख रहे हैं कि साहब बीमार है ना, उन्हें पहना दीजिएगा। नीलम थोड़ा अचंभे में किंतु चुप। दीदी को लगा कि इस महिला को कैसे पता है। मैया उनकी दवा जीप से आ रही है। ये भी सोचने वाली बात है कि डॉक्टर साहब को गए 5 मिनट ही हुआ था और महिला आई थी, उसको पता कैसे था कि मैं डॉक्टर लिखे हैं दवा जो अभी जीप से आ रही है। खिलाना भभूत तो घाव पर लगाते ही होंगे। यानी कि भभूत को घाव पर लगाने के लिए बात कर रही हैं और कह रही हैं कि नदी आव है न बउआ तो धीरे धीरे आहरा है। यानी कि पलामू की भाषा है। तो पलामू की भाषा में है वो महिला जो देवघर से आई थी, वो रुक रुक करके बताई कि नदी आवा है न बउआ तो धीरे धीरे है। यानी कि नदी में जब बाढ़ आती है तो धीरे धीरे सूखता है। फिर चली गई। नीलम ने आंगन में बैठे हरिंद्रानंद को उस सुंदर किंतु साधारण पोशाक की महिला के बारे में साहब को बताया। कार्बंकल घाव ने दोनों को चिंतित कर रखा था। सो महिला ने उस काली बद्धी दी थी, उसे गले में पहना दिया। जो देवघर से महिला आए थे वो अपने गले से काला बद्धी निकाल कर जो साहब को दिया तो पहना दिया, क्योंकि दर्द से वो कराह रहे थे, परेशान थे। और प्रसाद का एक टुकड़ा भी खाने को दिया। घाव धीरे धीरे सूखने लगा। 15 दिनों में स्थिति सामान्य हो गई। अक्सर उन दवाओं, साहब बताते हैं कि असर उन दवाओं का था या उस औरत की दुआ रूपी बद्धी का, कुछ सही सही बता नहीं सकता। हरिंद्रानंद ने कहा, आज तक समझ में नहीं आया कि रात में देवघर में ठहरी हुई महिला सुबह 9 बजे पलामू जिले के पाटन प्रखंड में कैसे पहुंची। जब रात में महिला देवघर में है तो इतना दूर पलामू में पाटन प्रखंड में कैसे पहुंच गई। साहब को यह समझ में नहीं आया, क्योंकि दूरी बहुत था और उतना दूरी होते हुए इतना जल्दी कम समय में कैसे महिला पहुंच गई। उसे कैसे मालूम हुआ कि दवा डाल्टेनगंज से आ रही है। आश्चर्य वाली बात यह भी है कि कैसे पता चला कि दवा डाल्टेनगंज से आ रही है। अभी तो दवा लाने आदमी निकला ही था। वह कैसे गया था, कब आना था, उसे सब ज्ञात था उस महिला को। यानी कौन दवा लाने गया था, क्या चीज से दवा आना है, कितना देर में आएगा, सब उस महिला को मालूम था। उसके जाने के लगभग 2 घंटे बाद ही दवा आ सकी। महिला गई उसके 2 घंटा बाद, क्योंकि डाल्टेनगंज दूर था तो आने जाने में तो समय लगेगा ही। हरिंद्रानंद आज भी किसी विपदा का समाचार सुनते हैं
तो अक्सर उस महिला की बोली में कहते हैं, नदियावा है न बउआ तो धीरे धीरे आहरा है। यानी नदी में बाढ़ आती है तो पानी धीरे धीरे घटता है। ये अदृश्य रूपी महिला जो है साहब को बताई थी। इनके अविश्वासी मन पर की जमीन पर विश्वास का एक सुंदर महल निर्मित होने लगा। जब वो महिला अपना बद्धी निकाल करके देवघर का प्रसाद खिलाई तो साहब का घाव धीरे धीरे 15 दिन में ठीक हो गया। तो साहब जो अविश्वास में रहते थे, किसी पर भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि बहुत छले गए थे, बहुत ठगे गए थे, उनके साथ बहुत धोखा हुआ था, तो किसी पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जो देवघर से महिला आई थी, उनके दुआ से जो साहब ठीक हो गए घाव उनका, तो इनके मन पर विश्वास का सुंदर महल निर्मित होने लगा था। इसी बीच वर्ष 1982 के मध्य में उनका स्थानांतरण मधेपुरा में दंडाधिकारी के रूप में हो गया। देखिए साहब उस समय वीडियो थे, लेकिन उस महिला का आशीर्वाद से, यानी कि 1982 में ही उनका स्थानांतरण मधेपुरा में दंडाधिकारी के रूप में हो गया, यानी प्रमोशन हो गया। साहब तो वीडियो थे, अब मधेपुरा जिला में दंडाधिकारी बन गए। चमत्कारों का सिलसिला चल पड़ा था। 2-3 व्यक्तियों को छोड़कर और कोई नहीं जानता था कि इन चमत्कारों के सूत्र उस रहस्य में निहित थे, जहां हरेंद्रानंद ने मात्र चमत्कार सीखने के प्रयोजन से शिव को अपना गुरु बनाया था। साहब चमत्कार सीखने के लिए शिव को गुरु बनाए थे, और गुरु बनाने के बाद इनके जीवन में चमत्कार होने लगा। बिछे चावल पर आने वाले संवाद यदा कदा कागज पर लिख लिए जाते थे। जो साहब चावल बिछाते थे, संवाद आता था चावल पर, तो कभी कभी कागज पर लिख लेते थे। पूजा की मेज पर आशीर्वाद के रूप में हरेंद्रानंद, नीलम और बच्चों को प्राप्त कुछ बेलपत्र अभी भी सुरक्षित और संरक्षित है। साहब के पूजा घर में बेलपत्र आया करता था। आध्यात्मिक उलझनों के बादल अब छटने लगे थे। आंखें आंतरिक उल्लास से दीप्त रहती। साथ मिला ऐसी जीवन संगनी का जो अध्यात्म के कटीले पथरीले रास्ते पर गृहस्थी के उत्तरदायित्व के निर्वहन के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार थी। इतिहास साक्षी है, भारत की आध्यात्मिक धारा में ऐसे लोग भी आए हैं जिनके सानिध्य मात्र से जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। साहब लिखते हैं कि भारत की आध्यात्मिक धारा में ऐसे लोग भी आए हैं जिनके सानिध्य मात्र से जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। चमत्कारिक घटनाओं के सकारात्मक प्रभाव ने मानव कल्याण के निमित्त एक नई चेतना जागृत की और एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जिसे काल या परिस्थितियां मलान नहीं कर सकी। समाज में जब आए नए विचारों और सिद्धांतों का प्रवर्तन होता है तो उनका स्वाभाविक टकराव पूर्व स्थापित मूल्यों और मान्यताओं से होता है। चैतन्य आत्माएं बड़ी कुशलता और सुगमता से इन समस्याओं का हल निकालते हैं। साहब बता रहे हैं कि समाज में जब नए विचार और सिद्धांतों का प्रवर्तन होता है तो उनका स्वाभाविक टकराव पूर्व स्थापित मूल्यों और मान्यताओं से होता है। चैतन्य आत्माएं बड़ी कुशलता और सुगमता से इन समस्याओं का हल निकाल लेते हैं। कालवत प्रवाह के साथ जब देखा जाने लगा कि इनके न सानिध्य में न जाने कितने लोग अपनी जागतिक समस्याओं से मुक्ति पा रहे थे। कुछ दिन के बाद ऐसा देखा जाने लगा कि साहब के सानिध्य में जो अपनी जगत की समस्याओं को लेकर आते थे उससे मुक्त होने लगा।
अतएव आत्मविश्वास से भरे आह्लाद ने मानव मात्र के कल्याण के निहितार्थ अंतः प्रेरणा जगाए कि क्यों न दूसरों को भी शिव के गुरु स्वरूप से अवगत कराया जाए। जब साहब के दर्शन मात्र से लोग ठीक होने लगे तो बोले कि क्यों न शिव को गुरु बनाने के लिए लोगों को बताया जाए। यहीं से समय ने नई कहानी आरंभ की, नीलम की एक नई पारी की शुरुआत। शिव को गुरु मानने के बाद नीलम अब अक्सर हरिंद्रानंद के साथ शिव गुरु विषयक धारणाओं पर विमर्श करती। दीदी नीलम ने भी शिव को गुरु बना ली और लोगों को बताने लगे कि शिव गुरु हैं और शिव गुरु विषयक धारणाओं पर बातचीत भी करने लगे, विमर्श करने लगे। कभी तो आधी रात तक बैठी रहते। दीदी के घर में कुछ लोग आया जाया करते थे। अपने दुख कष्टों को निवारण के लिए उन लोगों को शिव को गुरु बनाने के लिए दीदी तत्पर रहते थे। कभी कभी आधी रात भी हो जाती थी। लिखे हैं कि एक दिन उन्होंने कहा क्यों न हम लोग और लोगों को भी शिव के गुरु स्वरूप से अवगत कराएं। दीदी कह रही हैं साहब से कि क्यों न हम लोग दूसरे लोग को भी अवगत कराएं कि शिव गुरु हैं, ताकि इस विद्या से जुड़कर लोग लाभान्वित हो सकें, अपनी आध्यात्मिक चेतना का परिमार्जन कर सकें। आखिर गुरु चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक हुआ करते हैं, यानी शिव को गुरु बनाएंगे तभी ना बुद्धि में परिमार्जन होगा, चेतना में बदलाव होगा। हरिंद्र ने कहा कि आपकी बात में तो दम है। जब दीदी बताई साहब को तो साहब कहते हैं कि आपकी बात में तो दम है, मैं आपको समझता भी हूँ और जानता भी हूँ, परंतु आज व्यक्ति स्वार्थ की आत्मघाती पगडंडियों पर बढ़ता जा रहा है। साहब दीदी को बताते हैं कि आपकी बात में तो दम है, लेकिन आज के जो मनुष्य है वो स्वार्थी है। भारत की अमूल्य निधि अध्यात्म पर समय की धूल जम गई है, यानी कि अध्यात्म की अमूल्य निधि जो है, अमूल्य निधि अध्यात्म पर समय की धूल जम गई है। विज्ञान ने तो अपनी खोज की ऊंचाई प्राप्त कर ली है, किंतु आध्यात्मिकता ने सने सने अपनी ऊंचाई खो दी है। व्यक्ति की चिंतन धारा जागतिक हो गई है। धर्म का मेरुदंड अध्यात्म आज कमजोर पड़ गया है। अध्यात्म के आलोक स्तंभ सद्गुरुओं का अभाव दृष्टिगोचर। आपकी सलाह तो अच्छी है, लेकिन तेज आंधियों के बीच दीपक जलाना दुष्कर लगता है। यानी कि साहब कह रहे हैं दीदी नीलम को कि आपकी सलाह तो अच्छी है, लेकिन आंधियों के बीच दीपक जलाना दुष्कर लगता है। यानी यहाँ जो मनुष्य जो है वो धर्म का मेरुदंड अध्यात्म आज कमजोर पड़ गया है और सद्गुरुओं का भाव दृष्टिगोचर होता है, इसलिए थोड़ा दुष्कर लगता है। सत्य के संधानी को असत्य की तेज धारा के आगे प्रचंड संघर्ष तो करना ही पड़ता है। कहने को तो इनके विरुद्ध तैरना आसान है, किंतु प्रत्यक्ष में बहुत कठिन। नीलम ने कहा कि मेरा पूरा विश्वास है कि आपको महादेव ने जो दिया है उन अनुभूतियों को लोगों को भी बताइए। देखिएगा एक दिन क्या से क्या हो जाएगा। दीदी कह रहे हैं कि जब आप अनुभूति बताइएगा तो देखिएगा क्या से क्या हो जाएगा। अब तो पाटन से दाना पानी उठ गया है, हम लोग जा रहे हैं। आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं मधेपुरा जाकर लोगों को शिव का शिष्य बनाने के लिए प्रेरित करूंगा। देखिए महादेव क्या चाहते हैं, सुना है ना, शिव इच्छा बलिए से, हरिंद्रा ने कहा। क्योंकि अब तो साहब का ट्रांसफर हो गया और प्रमोशन भी हो गया था, तो साहब तो दूसरी जगह जा रहे थे, तो वही कह रहे हैं कि अब तो पाटन से दाना पानी उठ गया है, अब हम मधेपुरा जा रहे हैं। तो देखिए महादेव क्या चाहते हैं।
अ, वही कह रहे हैं कि कहा गया है कि शिवेक्षा बलयसी। इसके बाद पत्नी और बच्चों को लेकर के कुछ दिन के लिए मनातू चले गए। धन्यवाद।